गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें। और आइए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं और एक छोटी सी निवेदन में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं आपसे कि अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए पिता परमेश्वर, कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, तो ये हमारे जीवनों में फलदायी हो पिता परमेश्वर। ये हमारे मनों को बदलने का कारण बने पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर ये मन फिराव के कारण बनने पाए ये वचन पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जितने कान इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, सब आशीषित होने पाए। जो कुछ बोलूं पिता परमेश्वर आप में हो के बोलूं पिता परमेश्वर, आपका आत्मा बोले। आपके चरणों में इस छोटी सी विनती को रखते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, और सबको एक बार फिर से प्रभु के नाम में धन्यवाद। और आइए आज की आराधना शुरू करते हैं। आज केवल रियो है मेरे साथ, रॉन को कहीं जाना था। प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। आइए आज की आराधना शुरू करते हैं। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। बच्चे से फिर वो भी बदनाम को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो भी बदनाम को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा। Incoming call, incoming call, incoming call, incoming call. जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह
चलेंगे अपने साथ हथियार रुमाने, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रुमाने, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। Incoming call. Incoming call. प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए, उसकी महिमा हो। और आज के मैसेज में हम चलते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा Incoming call. Incoming call. बिजी हूँ और मैं अभी ड्यूटी पर ही हूँ। एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके घर पे आया हूँ, क्योंकि कल मेरे यहाँ पे एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा स्केड्यूल जो है टाइट है। और कल अगर हुआ तो मैं हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन वैसे परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने समय पर आऊँ। और आज मेरे अजीज़ों, आज का जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि हम अगर लोगों तक इन सुसमाचार को नहीं पहुंचा रहे हैं, प्रभु की बातों को नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे से वो गलतियां हो रही हैं कि उनके वो जीवन जो है वो उस नरक की आग के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब तक लोग इन वचनों को नहीं सुनेंगे तब तक उनके जीवन जो है वो बचने नहीं पाएंगे मेरे जीवन। और यशाया की पुस्तक 55 उसकी 3री आयत में लिखा है कि कान लगाकर मेरी सुनिए कि आप जीवित रहें। तो परमेश्वर यहाँ पे हमें इस वचन के द्वारा भी वो ये गाइड करना चाहता है कि अगर हम उसके इन वचनों को अगर सुनेंगे या लोगों को सुनाएंगे तो सच में वो जो लोग इसको सुनते हैं वो जीवित रहने पाएंगे। और वो जीवन इस पृथ्वी तक ही नहीं मेरे अजीजों, उस अनंत के जीवन तक की बात है। उस परमेश्वर का वादा है हमसे कि हम वो अनंत का जीवन देखने पाएंगे। और आज जो है लेकिन हम जो है फेथफुल जो है अपनी नौकरियों को लेकर बिल्कुल ऑन टाइम रहते हैं कि अगर जो है अगर किसी का ऑफिस जो है टाइम पे है 8 बजे है तो वो उसे 8 बजे पहुंचना है, तो वो समय से अपनी बिल्कुल तैयारी से वो टाइम पर पहुंच जाता है। और समय पर पहुंचता क्यों है? वो अपनी ड्यूटीज़ पर वो व्यक्ति कोई भी हो हम में से आज, तो वो टाइम पर क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो डरता है कि कहीं वो नौकरी ना चली जाए मेरे जी। आज हम में से हर कोई अपने बॉस के अंडर में है और हम हर कोई ये इस बात से डर के उस टाइम को जो है वो बड़े फेथफुली जो है फॉलो करता है कि हम समय पे पहुंच जाएं, नहीं तो हम नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, हम फायर्ड हो जाएंगे अपनी उन पोजीशंस पे से। तो मेरे अजीजों, आज वो डर तो है हमें, बट जिस खुदा ने, जिस मसीह ने हमें ये नौकरियां दी, हमें ये सैलरीज दी, ये पोजीशंस दिए आज हमारे जीवनों में, लेकिन उसके लिए हम कोई समय निर्धारित नहीं करते। हम अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से अपनी प्रार्थनाओं के समय डिसाइड करते हैं। आज हमें जो है कि हाँ, परमेश्वर को हम जो है अपने जीवन में
वो स्थान तो देते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो हमारी कन्वीनियंसी है हम उसके अकॉर्डिंग जो है प्रार्थनाएं करते हैं और अपने संडेज में चर्चेस जाते हैं, अपने प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं। लेकिन अब प्रेयर मीटिंग्स भी ऐसे होती है कि जैसे कि आप अगर बिजी हैं तो आप कहेंगे कि नहीं मैं आज ये वाली में नहीं आता हूँ, मैं नेक्स्ट वाली में ज्वाइन करूँगा। तो कहीं ना कहीं हम अपनी कन्वीनियंसी ढूंढ रहे हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी। और जबकि हम सबको पता है कि हमारा जो उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, वो यीशु मसीह है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम अपनी प्रार्थनाओं के समय को बाउंड नहीं कर रहे हैं मेरे अजीजों। और ये पता होने के बावजूद कि यीशु मसीह हमारी लाइफ लाइन है आज, बट यू नेवर प्रायोरिटाइज द टाइम ऑफ आवर प्रेयर। तो आज हम सब कुछ जानते हुए भी कि यीशु मसीह ने हमारे जीवनों को उद्धार दिया है, आज जो भी चीज़ें हैं आज हमारे पास वो परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन हम जो है बड़े अपने हिसाब से उन समयों को प्रयुक्त करते हैं परमेश्वर में, जबकि हमारे पास हर उस चीज़ के लिए समय है मेरे अजीजों। और एक तरीके से अगर मैं उसको एनालाइज किया है कि हम जो है हमारी ज़िंदगियां बहुत अच्छी हैं, हमारे पास अच्छे बिजनेसेस हैं, अच्छी नौकरियां हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, और हम फिर उनके सराउंडिंग्स में जो है उसकी बाउंड्री वॉल पे वो छिड़काव करते हैं प्रार्थनाओं का उस तरीके से कि प्रभु भी खुश रहे और हम संसार में हम भी खुश रहें। तो मेरे अजीजों, आज संसार को खुश करने के बजाय आप अपने उस परमेश्वर को, आप और हम आज उस परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें, ना कि संसारिक चीज़ों को महत्व दें। और मैं आज एक सच बोलूँगा कि जो कहीं ना कहीं जब हम अपने चर्चेस में जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ कोई अनॉइंटिंग नहीं है, कोई कुछ जो है बरकत नहीं है, तो आज बहुत से मसीह क्रिश्चियंस को मैंने ये सुना है कहते हुए कि अरे उस चर्च में जाते हो वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ आज हम चर्चेस को अगर इस तरीके से आंक रहे हैं कि अनॉइंटिंग है कि नहीं है, तो मेरे अजीजों आज हम फिर इस वचन से, सच में हम इस वचन से बहुत दूर हैं आज, अगर अपने जीवनों को सोचें और देखें। क्योंकि बहुत से क्रिश्चियंस को आज ये भी नहीं पता कि अनॉइंटिंग का मतलब क्या होता है। और प्रभु ने आज जब मैं अपने बाइबल रीडिंग कर रहा था तो मुझे आज ये समझाया कि ये अनॉइंटिंग होती क्या है। आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि ये अनॉइंटिंग होती क्या है मेरे जीजो। अगर आप में से कोई चाहता है मेरी लाइव स्क्रीन शेयर करना, तो मैं बिल्कुल वेलकम है उसके लिए। कि आज बहुत सारे ऐसे जो है हमारे क्रिश्चियंस हैं जो नहीं जानते हैं। तो मैं सच बोलूं कि तो आज मैं जो है मैं टायर्ड था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मेरा समय है प्रभु के लिए मैं वहाँ पहुँचूंगा और मैं आप लोगों तक इन वचनों को पहुँचाऊंगा। और यू डोंट वांट द प्रेजेंस ऑफ गॉड टुडे बिकॉज यू हैव नेवर committed to God in that level today। आज हमने जो है आज हम जो है वो ब्लेसिंग्स तो चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, वो अच्छी अच्छी चीज़ें हम अपने जीवनों में चाहते हैं, वो बड़े घर, वो बड़ी गाड़ियाँ, वो लग्जरियस लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ें आज हम चाहते हैं। लेकिन हम जो प्रेजेंस ऑफ गॉड है वो अपने जीवनों में वो नहीं चाहते मेरे अजीजों। और वो चाहते भी हैं तो हम बहुत फॉर्मेलिटी के लिए जब अपनी बाइबल रीडिंग्स में जाते हैं और फिर कहीं पे अगर हम किसी प्रेयर मीटिंग में इन वचनों को सुन रहे होते हैं तो वहीं तक वो जोश हमारे अंदर, वो उत्साह होता है। उसके बाद बाहर निकल के उस समय तो आप वहाँ उस स्पीकर की, उस प्रीचर की तारीफ कर देंगे कि नहीं, आज आपने बहुत अच्छा सरमन दिया, आज तो सच में बिल्कुल जीवन बदलने वाला सरमन दिया। लेकिन घर आते आते वो सरमन आप ही भूल जाते हैं कि बोला क्या था। तो आज
हेलो, सॉरी वो डिस्टरबेंस हुआ था कि एक कॉल आ गया था और मैं ड्यूटी पर ही हूँ, तो मैं इसीलिए मैं बस वो थोड़ी देर का ब्रेक लेके आया हूँ और ऑफिस से कॉल आ रहे हैं। लेकिन प्रभु का सच में धन्यवाद हो कि उसने मुझे ये समय दिया कि मैं आप लोगों तक अपनी ये बातें पहुँचा पाया और परमेश्वर के इन वचनों को आपसे शेयर करने पाया। तो आज जो है ये अनॉइंटिंग है क्या मेरे अजीजों? ये अभिषिक्त होना, इसका मतलब है कि अभिषिक्त होना और परमेश्वर का वो अभिषेक हमारे जीवनों में होना और पवित्र होना और परमेश्वर का वो चुना हुआ होना, जो परमेश्वर के कामों के लिए जो व्यक्ति चुना गया है, आज वो अनॉइंटेड कहलाता है मेरे अजीजों। ये अनॉइंटिंग का मतलब, ये अभिषिक्त होने का मतलब है कि हम पवित्रता के जीवन में चल रहे हैं, हम उस परमेश्वर की इच्छाओं पर चल रहे हैं, हम उसके कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरे अजीजों, सच में आज हम उसका धन्यवाद करें कि मैं तो अपने जीवन का सच में धन्यवाद करता हूँ कि मैं अनॉइंटेड हूँ और मैं परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया है कि मैं इन वचनों को जो है आप लोगों तक पहुँचाने पाता हूँ। और अगर हम यहाँ पे पहला इतिहास 16 उसकी 22वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, मैं बाइबल से पढ़ के बता देता हूँ आपको। पहला इतिहास 16 अध्याय उसकी 22वीं आयत, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और इस वचन में ये साफ लिखा है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। आज हम और आप किसी भी पासबान के लिए, किसी भी प्रीचर के लिए आज हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ये आज्ञाएं, ये परमेश्वर की लिखी हुई हैं कि मेरे अभिषिक्तों को ना तो परेशान करो, ना छुओ, ना उनसे लड़ाई झगड़ा करो, ना उनके लिए कुछ बोलो। और फिर जो है मुझे एक वचन और परमेश्वर ने दिया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। लूका 4 उसकी 8, 17 और 18वीं आयत। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ यीशु मसीह ने भी जो है इस वचन के द्वारा यशाया की भविष्यवाणी को प्रकाशित किया है यहाँ पे कि जो है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। वो अनॉइंटिंग जो है वो यीशु मसीह पर भी थी मेरे अजीजों, कि वो सुसमाचार प्रचार करके और वो लोगों को चंगाई देने के लिए, वो अंधों को दृष्टि देने के लिए, वो उन लोगों को छुटकारा देने के लिए वो यीशु मसीह ने ये सुसमाचार प्रचार किया। और यहाँ आज ये जो 2 वर्सेस जो अभी हमने पढ़ी, पहला इतिहास 16 उसकी 22वीं आयत में, कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। तो जब आज हम ये 2 वचनों को आज जब मैंने पढ़ा और जब मैंने समझने की कोशिश करी और परमेश्वर ने वो जो प्रकाश मेरे जीवन में डाला, तो तब मैं इस चीज़ को समझने पाया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के इन वचनों में जाते हैं तब हम उन बातों को भी समझ पाते हैं जो हमारी आज समझ से परे हैं। ये वचन कहता है मेरे अजीजों। और जब यीशु मसीह जा रहे थे पिता के पास, तो उन्होंने जो है ये कहा था कि यूहन्ना उसकी 14 उसकी 16 और 17वीं आयत में, कि यीशु मसीह ने भी इसके बारे में ये कहा था कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना
उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे ये बात यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस किया हमसे कि मैं तुम्हें एक सहायक दे रहा हूँ, उसकी ही सहायता से मेरे अजीजों आज हम परमेश्वर के हर वो कार्य करने पाते हैं। अभी मैंने पिछले 2 मैसेजेस में भी ये बात पे प्रकाश डाला था कि ये पवित्र आत्मा जो है यही उन अभिषिक्त लोगों पर होता है, यही अनॉइंटेड लोगों पर होता है, यही वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है हमारे जीवनों में कि हम जब उस पवित्र आत्मा से भरते हैं तब हम इन सुसमाचारों को, इस सुसमाचार को, इन वचनों को लोगों तक पहुंचाने पाते हैं। और आज जो है पवित्र आत्मा, ये वही आत्मा है, ये वही पवित्र आत्मा है मेरे अजीजों जिसने यीशु मसीह को तीसरे दिन उस कब्र से बाहर निकाला था, उन मुर्दों में से जी उठाया था। तो आज इस पवित्र आत्मा का जो है इम्पोर्टेंस आज हम समझ लें कि यीशु मसीह के जाने के बाद वो केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमें गाइड करता है, जो हमें सभी बातों में शिक्षाएं देता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है मेरे अजीजों। इस पवित्र आत्मा का है ये कार्य परमेश्वर ने निर्धारित किया है हमारे जीवनों में। और पवित्र आत्मा उस परमेश्वर का आत्मा है जो सामर्थी है हर कार्य को करने में, वो हमारी मदद करता है मेरे अजीजों। और फिर से हम उसी वचन में वापस चलते हैं, पहला इतिहास 16 उसकी 22वीं आयत में कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। आज मैं बार बार इस वचन को मैंने आज कम से कम 100 बार आज इस वचन को मैंने पढ़ा, और जितनी बार मैं पढ़ता हूँ तो परमेश्वर सच में मेरे जीवन में एक नया प्रकाश डालता है और मुझे कुछ बेटर समझ में आता है इस वचन के द्वारा। तो आज नबी जो थे मेरे अजीजों, वो बाइबल में बहुत जगहों पे जिक्र है इन नबियों का। और ये नबी जो थे ये परमेश्वर के द्वारा चुने गए वो लोग थे, वो संदेश वाहक इन्हें कह लीजिए कि इन्हें ये जो है परमेश्वर की बातों को ट्रांसफर करते थे और जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लोगों को जो है वो ईश्वर की जो इच्छा है और आज्ञाएं हैं वो भविष्यवाणियों के द्वारा वो पहुंचाते थे। आज बहुत से लोगों को जो है परेशानी होती है कि लोग अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा लेते हैं, प्रॉफिट लगा लेते हैं। मेरे अजीजों, ये नबियों को प्रॉफिट ही कहा गया है। आज ये मैटर नहीं करता कि आप एज ए क्रिश्चियन आप किसी को जज करें। आज ये उसकी कॉलिंग पे डिपेंड कर रहा है कि वो अपनी कॉलिंग को राइटली ले रहा है कि नहीं। वो इस टाइटल को अगर इस्तेमाल कर रहा है लोगों को अगर गलत शिक्षा देने के लिए, तो वो उसके जीवन का आउटकम है। वो परमेश्वर को वो उस चीज़ का वो जवाब देगा, उसका न्याय वहाँ होगा। आज हम और आप जज बनकर सोचने लगते हैं कि अरे ये तो व्यक्ति है, ये अपने नाम के आगे अपोस्टल या प्रॉफिट कैसे लगा लेता है। तो मेरे अजीजों, आज ये इस गलत फहमी को अपने दिमागों से निकाल दीजिए, क्योंकि बाइबल में जितने भी नबी थे वो सब मनुष्य ही थे। और नबी इज लाइक अ मीडियम, जो लोगों को रिपेंट करने के लिए और जो सही जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे, वो लोग नबी कहलाते थे। आज ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवनों में समझने के लिए। आज किसी के लिए भी हम बोल देते हैं। आज अपने इन वचनों का जब हम अध्ययन सही से करने लग जाएंगे तो हम दूसरों पर उंगली उठाना जो है कम कर देंगे मेरे अजीजों, बंद कर देंगे। और आज नबी जो थे वो केवल मनुष्य होते थे, बट दे स्पीक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट। वो उस पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में ही आकर वो उन बातों को कहने पाते थे, वो भविष्यवाणियों को करने पाते थे। और मेरे साथ आगरा से जुड़ी हैं वॉयलेट सिस्टर, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। विनीता आयरिस जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरी मदर हैं अलीगढ़ से,
भाई शिमोन सिंह हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, और मेरे मामू हैं नागपुर से पास्टर प्रकाश मसीह दयाल, और जितने लोग जुड़े हैं, और अरुण लोंगसन अंकल हैं कुलपहाड़ से, मैं सबका प्रभु में धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह में ऐसी चलाता जाए और आप प्रभु में बढ़ते जाएं सब लोग। और आज का जो ये जो जितनी बार मैंने इस आयत को पढ़ा तो उतनी बार मुझे जो है मैं ढूंढने पे मजबूर हुआ कि मुझे परमेश्वर मुझे बता कि मैं और मुझे सिखा इसके बारे में। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो चीज़ें मुझे याद दिलाता गया, वो वचन खुलते चले गए कि मैं समझने पाया कि आज हम कह देते हैं कि अरे ये तो जो है खुदा का नाम लेके ये अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाया हुआ है, ये अपने नाम के आगे अपोस्टल लिखता है, इसे क्या हक है। आज ये चीज़ें हम छोड़ दें मेरे अजीजों, क्योंकि इस वचन में साफ लिखा है कि मैं फिर से पढ़ूंगा कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। और ये टोटली डिपेंडेंट है कि ये हमारी कॉलिंग पे डिपेंड करता है कि हम उस कॉलिंग को रिसीव करके हम कैसे लोगों तक ये जो परमेश्वर की इच्छाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, ये लोगों तक सही पहुंचाएं। आज ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों कि आज उस अनॉइंटिंग को हम फील करें अपने जीवनों में और मेजर करें कि आज कि हम परमेश्वर की कितनी नज़दीकी में हैं। आज हम केवल 40 साल 50 साल से अगर चर्च जा रहे हैं तो हमें कोई राइट नहीं है कि किसी पे हम उंगली उठाएं, हम किसी का न्याय करें, क्योंकि हमारा न्याय करने वाला वो परम प्रधान बैठा है। और ये बाइबल की ये आयतें हमें बताती हैं। और अगर एग्जाम्पल में देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट से भी अगर और न्यू से भी मैं आपको दोनों बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट थे जो जैसे उसमें मूसा थे, यशाया नबी थे, डैनियल थे, यर्माया थे, एलिया नबी थे। ये दीज वर द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉफिट्स ऑफ दैट टाइम। और बिल्कुल परमेश्वर का आत्मा इन पर आता था और परमेश्वर जो है इन्हें दर्शन देते थे और उसी के हिसाब से फिर वो लोगों तक वो टीचिंग्स पहुंचाते थे। और अगर न्यू टेस्टामेंट में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी नबियों का जिक्र है और जो सुसमाचार सुनाते थे और जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को जो है लोगों को बताते थे। लूका 2 उसकी 36 से लेकर 38वीं आयत में अगर हम देखें फनुएल की पुत्री हन्ना के बारे में अगर हम पढ़ें, और दूसरा लूका उसकी 36 से लेकर 38वीं आयत तक, ओशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर के रात दिन उपासना करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम से छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ क्लियर हो गया कि नए नियम में भी जो है भविष्यद्वक्ता थे, वो प्रॉफिट्स हुआ करते थे। और अगर दूसरा देखें हम यूहन्ना लूका 7 उसकी 26 से लेके 28वीं आयत तक। तो फिर क्या देखने गए थे, क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं।
पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और ये दोनों वचन हमें क्लियर करते हैं कि जो है ये प्रॉफिट्स और ये नबी ये जो थे ये सच में ये प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु की इच्छाओं को लोगों को बताते थे। और आज अगर आपको कोई अगर राइट टीचिंग दे रहा है मेरे अजीजों, और अगर वो अपने नाम के आगे अगर अपोस्टल या प्रॉफिट लगाता है मेरे अजीजों, और उस अगर वो इन वचनों के द्वारा अगर आपको चीज़ें बताता है और आपके जीवन संवरने पाते हैं, जीवन सुधरने पाते हैं, तो मेरे अजीजों वो सच में वो परमेश्वर की ओर से हैं। आज हम और आप कोई नहीं होते कि ये चीज़ों को डिसाइड करें। और मैं थोड़ा सा आज मैं क्षमा चाहूँगा कि आज मैं थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ, अभी मुझे फिर वापस ऑफिस जाना है और अब पता नहीं कितना समय लगे, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं सही समय पे घर आ जाऊँ। और फिर जो है मुझे मॉर्निंग में अपने एग्ज़ाम ड्यूटी भी करनी है। और आइए हम एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए और इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर या बाद में सुनते हैं पिता परमेश्वर इस मैसेज को, इस प्रार्थना को, पिता परमेश्वर सब बहुतायत की आशीष पाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। सब आपके नाम में अभिषेक होने वाले हो सकें, सब अपनी कॉलिंग्स को पहचानने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, सबके जीवन बदलने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक उस जन के लिए जो दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ है पिता परमेश्वर। उन्हें अपने दर्शन दीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें अपने लहू से ढांपिए पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई बख्शिए पिता परमेश्वर, उन्हें शिफा दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बीमार के लिए जो अस्पतालों में, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सकें और लोगों को ये बताने वाले हो सकें कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर उस ट्रेनिंग में जो बच्चा है, जो अपनी नई जॉब्स में है पिता परमेश्वर, सबको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके भय में रह के अपने जीवन को चलाने वाला बने। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ आपने मुझे रोपा है पिता परमेश्वर, जिस कलीसिया में आपने मुझे रखा है, मैं हर उस घर के लिए, हर उस पासवान के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि बहुतायत की आशीषें उन घरों में हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए जो अलीगढ़ मिशन कंपाउंड में है पिता परमेश्वर, उनके स्वास्थ्य को पिता परमेश्वर अच्छा कीजिए पिता परमेश्वर की होने दीजिए कि वो आपके नाम में पिता परमेश्वर और बढ़ने वाले हो सकें। उनका घराना आपकी सेवा में निरंतर लगा हुआ है पिता परमेश्वर, उन पे अपना अनुग्रह बरसाते रहिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए आगरा से पिता परमेश्वर, जो भी दिक्कत है उनको पिता परमेश्वर वो आपके नाम से दूर होने पाए, उनके परिवार में आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ रिताक्षा दीदी के फादर के लिए जो अभी एडमिट हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम की जीवित गवाही होने वाले हो सकें, वो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ रितु सिस्टर, रितु आंटी के लिए, भाई एलिक की मदर के लिए, कि जो भी परेशानियां हैं उनके शरीर में पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार भाई मोहित लाल के लिए जो इलाहाबाद में है पिता परमेश्वर, उन्हें बंधनों से आज़ाद करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए अपने जीवन का प्रकाश उन पर चमकाइए पिता परमेश्वर, वो भाई आपके रास्ते पर चलने वाले हो सकें, वो अपने परिवार को एकजुट करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, वो आपके नाम को वो परिवार महिमा देने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे क्रिस के लिए, भाई मार्शल के लिए और उनकी वाइफ सुप्रिया के लिए। परमेश्वर आप उनके घराने को पिता परमेश्वर आपने बहुत नवाजा है अपनी आशीषों से, और ऐसे ही पिता परमेश्वर उस बच्चे के जीवन को भी संभाले रहिए पिता परमेश्वर, वो आपका दास बनेगा पिता परमेश्वर। ये उसके माता पिता की इच्छा नहीं, ये वरन आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा उस बच्चे के जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई तन्मय मैसी के लिए अलीगढ़ में जिनके पैर में फ्रैक्चर है पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपके नाम की वो हीलिंग
वो उसके भाई के पैर में होने पाए पिता परमेश्वर, वो समय से पहले वो हड्डी जोड़ने पाए पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं। एक बार प्रार्थना करता हूँ भाई रोहित मैसी के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उसकी आंखों से वो चश्मा पिता परमेश्वर वो उतरने पाए पिता परमेश्वर। ये मेरी विश्वास की प्रार्थना है कि उस बच्चे से वो चश्मा पिता परमेश्वर दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बबलू अंकल के लिए, बहन तान्या के फादर के लिए, उनको भी पिता परमेश्वर अच्छी सेहत से नवाजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से भाई रिचर्ड सिंह के लिए, जो अलीगढ़ में मेरे मित्र हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें चंगाई बख्शी है पिता परमेश्वर, उनको अपने कामों में बढ़ाया है पिता परमेश्वर, बहुत आयत से पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में वो आशीषें दिखने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के लिए, उनके स्वास्थ्य को पिता परमेश्वर छूइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो पूर्ण रूप से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, और उनका घराना पिता परमेश्वर निरंतर आपकी सेवा में लगा है, आपकी नाम को महिमा देते हैं उनके बच्चे और भाभी। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो ऐसे ही आप में बढ़ते जाएं, और भाई डैनी भी आपके नाम में पिता परमेश्वर वो बढ़ने वाले हो सकें। उस पूरे घराने के लिए प्रार्थना करता हूं और आशीषें मांगता हूं पिता परमेश्वर, और जितने लोगों के नाम मैं नहीं ले पाया हूं नाम बनाम परमेश्वर, सबको आशीषित करिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर वो अनुग्रह वो हमारे जीवनों में आए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम औरों के जीवनों को बचाने वाले हो सके। मैं एक बार फिर से इस रात्रि को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो पिता परमेश्वर फिर से आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। जितने लोग कल अपनी ड्यूटीज पर जाते हैं पिता परमेश्वर, सबको अपने लहू के बाड़े में ढांकिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके स्वरदूत उनके चारों ओर रहें, वो अपने कार्यों पर रहते हैं पिता परमेश्वर, वो किसी हानि से न टकराएं पिता परमेश्वर, उनका सामना ना हो पिता परमेश्वर किसी शैतान की युक्ति से। मैं आपके सामर्थी नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को। और सैमुअल स्टैनली सर हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और सर मैं सब लोगों से यही सॉरी बोलूँगा कि आज मेरे पास समय थोड़ा सा कम था, और लेकिन कल मैं कोशिश करूँगा, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं पूरे दिन का टायर्ड होऊंगा और शाम में फिर समय निकालूंगा। और अर्चना मैम जो है सेंट जॉन्स कॉलेज से, हम आपका भी प्रभु में धन्यवाद करते हैं मैम। और जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में ऐसे ही बने रहिए, बढ़ते रहिए। गुड नाइट।